नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिट्टी के अंदर कितने तरह का जो पानी है वो अवेलेबल होता है और कौन सा जो पानी होता है वो हमारी फसलें या फिर जो पौधे हैं वो ले पाते हैं, लेकिन बाकी का जो पानी है वो हमारी फसल या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्यों नहीं ले पाते। अगर इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो कई बार हमें जो परेशानी होती है कि हमारी फसल के अंदर पानी खड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये जो फसल है वो पानी मांग रही है, हालांकि उसके अंदर पानी पहले से ही खड़ा होता है। ये अक्सर क्यों होता है, या फिर चिकनी मिट्टी का यहाँ पर मैं आपको कुछ एक लॉजिक देने वाला हूँ, उसका हम बात करेंगे लास्ट के अंदर। और साथ साथ आप ये जो मेरी DVW 187 गेहूँ है उसके अंदर हल्का जो सुनहरा रंग है वो स्टार्ट हो चुका है। किसान साथियों, मिट्टी के अंदर अगर मैं पानी की बात करूँ तो करीबन 3 तरह का जो पानी है वो पाया जाता है। इसके अंदर पहला अपना आता है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा अपना आता है इसके अंदर कैपिलरी वाटर, और तीसरा इसके अंदर अपना आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल वाटर की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर का आप थोड़ा नाम से पता लग जाता है, इसके अंदर ग्रेविटी का कुछ इन्होंने कंपोनेंट दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर होता क्या है कि पोर स्पेस, मैक्रो पोर स्पेस के अंदर जो पानी भरा होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। आपको थोड़ा सा मैं सिंपल करके बता देता हूँ। यहाँ पे मिट्टी के एक कण से दूसरे कण के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं हम पोर स्पेस। मैक्रो पोर स्पेस यानी कि बड़े कण के अंदर का जो स्पेस है उसे कहते हैं मैक्रो पोर स्पेस, और जो छोटे कण के दूसरे कण के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम माइक्रो पोर स्पेस। अगर मैं मैक्रो और माइक्रो की बात करूं तो आप समझ जाना कि ये जो है मिट्टी के एक कण से दूसरे कण के बीच के अंदर जो खाली स्थान है उसकी बात हो रही है। तो जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो पौधा उसे ले नहीं पाता, क्योंकि ग्रेविटी के साथ वो इतना ज़बरदस्त जकड़ा हुआ होता है कि पौधे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उस पानी को खींच ले। करीबन अपना 70% जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, यानी कि हम जो लगाते हैं वो 70% वाटर है वो नीचे चला जाता है, उसके साथ में कोई अपने मिनरल वगैरह है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी नीचे चले जाते हैं, जिसको आप बोल देते हो कि लीच आउट हो गया या लीच डाउन हो गया। उसके बाद आता है अपना कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के अंदर होता क्या है, जो हमारे माइक्रो पोर स्पेस होते हैं, माइक्रो का मतलब कि छोटे कण से दूसरे छोटे कण के बीच के अंदर जो स्पेस रह गया उसे कहते हैं माइक्रो पोर स्पेस। उस स्पेस के अंदर जितना पानी भरा होता है वो होता है अपना कैपिलरी वाटर। अक्सर कैपिलरी वाटर ऐसा पानी है जिसे कोई फसल है या फिर कोई पौधा है वो ले लेता है। आप सोच सकते हो कि कितनी ही मात्रा के अंदर ये पानी होगा जो पौधे के अंदर यूज हो सकता है। यानी कि अगर आज के बाद आपको कोई भी पूछे कि पौधा कौन सा पानी लेता है तो आप बोल देना कि जो कैपिलरी वाटर है वही पौधा अपनी हाइट के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, यानी कि वो एक ऐसा पानी है जो पौधा अपने लिए यूज़ करता है। नंबर 3 पर आता है अपना हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसमें होता क्या है कि मिट्टी का जो कण है, मिट्टी का छोटा सा कण, जैसे कि बड़ा बारीकी से देखते हैं हम, मिट्टी का जो कण है उस कण के चारों ओर एक पानी की जो पतली परत है वो लग जाती है, उसे बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो परत है ये इतनी कठोरता से कण के साथ जुड़ी होती है, यानी कि ये जो पानी है वो मिट्टी के कण के साथ इतना ज़बरदस्त तरीके से चिपका होता है कि पौधा अपनी चाहे पूरी ताकत लगा ले उसको दूर नहीं कर पाता। और कैपिलरी वाटर की अगर मैं बात करूँ तो जिस समय हमारा जो मिट्टी का कण है, यानी कि जो मिट्टी है वो सूख जाती है, सूखने के बाद जो एक कण से दूसरे कण के बीच में दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जो माइक्रो अपना पोर स्पेस है वो मैक्रो के अंदर बदल जाता है। अगर मैक्रो के अंदर बदल गया तो यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर वो चेंज हो गया। यानी कि जब हमारी मिट्टी सूख जाती है तो वो जो कैपिलरी वाटर है वो ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर बदल जाता है। अगर एक बार वो ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर बदल गया तो वो हमारा पौधा उसे नहीं ले पाता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरी वाटर ही जो पौधा है वो ले पाता है। किसान साथियों, अगर मैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करूं तो जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, यानी कि चिकनी मिट्टी में आप देखना कि आपको नमी है वो हमेशा मिले ही मिलेगी। चिकनी मिट्टी के अंदर अगर आप हाथ में लोगे ना, उस आसानी से उसका जो लड्डू है वो आप बना सकते हो, क्योंकि मिट्टी के कण से जो पानी है वो चिपका होता है, और चिकनी मिट्टी के अंदर जो पानी चिपका होता है आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो वो पौधे के लिए लाभदायक नहीं है, उसे पौधा ले नहीं पाता। वैसे फार्मर जो कहते हैं कि सर हमारे खेत के अंदर
मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बनी हुई है, काफ़ी नमी है, लेकिन फिर भी जो पौधे हैं वो ऐसा लग रहा है कोई भी जो फसल है कि इसके अंदर पानी और लगा दिया जाए। किसान साथियों, जिस किसान के यहाँ चिकनी मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है या फिर जो काली मिट्टी आप बोल देते हो, तो ऐसे किसान अगर खेत के अंदर नमी है और फिर भी लगे कि मेरी जो फसल है वो पानी मांग रही है, तो कृपया करके अपनी फसल के अंदर हल्का जो पानी है वो दे दिया जाए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो नमी बनी हुई है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, यानी कि ऐसा पानी जिसको पौधा नहीं ले सकता। पौधे की जो जड़ें हैं वो उस पानी को नहीं यूज़ कर सकती। इसलिए आप अपनी फसल को सूखने का इंतज़ार ना करें, कृपया करके एक हल्का जो पानी है वो लगा दें। अक्सर देखा जाता है कि फार्मर ऐसे ही बोलते हैं कि इसके अंदर हल्का सूखापन आ चुका है हमारी फसल के अंदर, हालांकि नमी होती है। फार्मर का जो ध्यान है वो सिंचाई की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे फार्मर को नमी दिखती है वो, तो फार्मर सोचता है कि इसकी जड़ों में कोई फंगस रोग आ चुका है या फिर जो अन्य बीमारी है वो आ चुकी है, तो फार्मर फटाक से मार्केट की ओर भागता है और जाकर के कोई फंगिसाइड है या फिर अन्य जो कोई दवाई है वो लेकर आ जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा आपके खेत के अंदर जो सुधार है वो नहीं हो पाता। किसान साथियों, यहाँ पर मैं पोर स्पेस का आपको थोड़ा सा उदाहरण और दे सकता हूँ ताकि आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझ आ जाए। और साथ साथ में आप ये जो मेरी गेहूं देख रहे हो आपको हल्की सी ये अजीब सी दिखेगी, क्योंकि इस समय शाम के समय जो सूरज है वो ढल चुका है और उसकी जो रोशनी है वो आपको रेड रेड पड़ रही है, तो इसलिए ये काफ़ी अजीब सी दिख रही है वीडियो के अंदर। किसान साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो सूखे खेत होते हैं उनके अंदर हम जो कल्टीवेटर है वो लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद जब हम उसे पानी देते हैं खेत को, तो मिट्टी के अंदर से जो बबल है वो बाहर आती है। आपको वो होता क्या है कि मिट्टी के एक कण से दूसरे कण के बीच के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर हवा भरी होती है। जब आप पानी देते हो तो वो जो हवा है पानी के दबाव से बाहर निकल जाती है और उस हवा के जगह जो पानी है वो ले लेता है, इसलिए आपको लगता है कि मिट्टी के अंदर आपको हल्के जो बबल है वो दिखाई देते हैं। किसान साथियों, मिट्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 25% हमारी जो हवा है वो प्रेजेंट होती है, 25% पानी प्रेजेंट होता है, 45% मिनरल जो हमारे होते हैं वो होते हैं और 5% अपने जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आज का जो ये अपना टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद किसान साथियों।